देखो यार, सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमको आईआईटी या फिर नीट कुछ भी क्रैक करना हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? चलिए शुरू करते हैं। जूम इन। अब देखो, सबसे पहले जेई मेंस की बात करते हैं। मैंने डबल ई जो है कैप्स में नहीं लिखा क्योंकि कैप्स में मैं ई अच्छा नहीं लिखता। हाँ नहीं, मे भी बड़े में ही लिखना चाहिए था, बट जो भी है। जेई मेंस देखो, सबसे पहले तो जो लोग सीबीएसई से हैं, तुम लोग मेरी बात समझो। सीबीएसई वालों, तुम्हें जेई मेंस क्लियर करने के लिए, जेई मेंस में तुम्हें एक अच्छी रैंक लेकर आने के लिए तुम्हें प्रोबेबली चाहिए लाइक 190 मार्क्स आई थिंक, या 200 लगा लो, ठीक है। और इसमें तुम्हें डिसेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर तुम्हें और ज्यादा अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो तुमको चाहिए लाइक 230 240 इसके आसपास। और अगर फिर तुम्हें लाइक टॉपर ही बनना है फिर तुम्हें 300 के आसपास नंबर चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक 230 240 250 मेरे थे, तो तुम भी कर सकते हो आराम से। अगर मैं 250 ला सकता हूं तो तुम 150 तो ला ही सकते हो। अर्षित, हाँ जी भैया। जोक पे हंसना था ना साथ में। मैं तो आईसीएसई वाला हूं। आ रहा हूं। अब देखो, सीबीएसई वाले जो हैं वो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है। I got your midnight Ignis's egg thanks to you, and you helped a lot through your streams. हर्षदीप सिंह कह रहे हैं जॉर्मुंटाइड इग्निस मिल गया आपकी वजह से, एंड यू हेल्प्ड अ लॉट थ्रू योर स्ट्रीम। थैंक्स यार, आई मीन थैंक यू सो मच हर्षदीप, 400 की सुपर चैट कर दी भाई तूने ये बताने के लिए, बट थैंक यू सो मच। ये माउस का इशू था आपका? नहीं, आई एम प्रीटी श्योर माउस का इशू नहीं था, इसका इशू था, स्क्रीन का इशू था, बट जो भी है। हाँ तो देखो, एनसीईआरटी अब तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 चीजें हैं। अब देखो क्या होगा, मैथ्स में तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा, आराम से तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स वेरी हाई स्कोरिंग। इसके बाद फिजिक्स में तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। इग्नोर से हाई समाज गया ओपन माउथ स्माइल। ठीक है भाई, हासा गेमिंग भाई थैंक यू, तूने फिर से सुपर चैट करी, बट थैंक यू सो मच। फिजिक्स लॉजिकल है, सब कुछ समझना है, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी समझ जाओगे। अब मेन चीज आती है केमिस्ट्री। भाई यहां तुम रटो, जितना मर्जी रटो, यहां बेकार है, यहां कुछ नहीं होने वाला। मेरा तो नहीं हुआ था एटलीस्ट। मेरे 250 मार्क्स जो थे ना, उनका स्प्लिट मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम हंसोगे। मेरे एक सेकंड, मेरे को याद करने दो, मेरे को ईच का तो याद ही नहीं है। मुझे बस एक याद है, मेरे फिजिक्स या मैथ्स किसी एक में 100 थे 120 में से। अब वो किस में थे, चलो अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मेरे, आई थिंक मेरे फिजिक्स ज्यादा अच्छा था तो शायद मैंने इसमें 100 स्कोर कर लिए होंगे आउट ऑफ 120। 360 का पेपर होता था मेरे टाइम पे, अब पता नहीं कितने का होता है। टोटल मार्क्स 360। अब देखो 360 में से अगर मैं 100 यहां ले आया तो मैथ्स में शायद मैंने स्कोर करे होंगे 80-90, शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो लेट्स से यहाँ 80 आया तो यहाँ पे मेरे 70, नहीं फिर इसमें 90 होंगे। इसमें मेरे कुछ 50-60 नंबर ही थे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री तो मेरा बहुत लोल था क्योंकि मैं केमिस्ट्री में भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब रटना नहीं कर पाता था। तो बेसिकली मोटा मोटा मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें जो भी ये बकवास बता रहा हूँ इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम अपनी किताबें निकालो और पढ़ लो, एनसीईआरटी रट लो, तो तुम्हारा आईआईटी जेई मेंस क्लियर हो जाएगा, जेई मेंस क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब रट लो, जेई मेंस निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हर्षित को कितने मार्क्स आए थे जेई मेंस में? हर्षित भाई आपके कितने मार्क्स आए थे जेई मेंस में? 56 परसेंटाइल थे। हर्षित कह रहे हैं उसका 56 परसेंटाइल था जेई मेंस में, 56 परसेंटाइल। चलो आ जाओ एक चीज कैलकुलेट करते हैं। 56 परसेंटाइल मतलब क्या हुआ इसका कि आउट ऑफ जो 13 लाख लोगों ने पेपर दिया, आई एम अज्यूमिंग 13 लाख, वैसे मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा होता है। नहीं, तो नहीं, इतना ही है। तो जो 13 लाख लोगों ने पेपर दिया उसमें से हर्षित की परसेंटाइल थी 56, यानी कि हर्षित की रैंक कुछ आई होगी 7 लाख के आसपास, है ना? नहीं 4 लाख थी। 4 लाख कैसे हो गई 56 परसेंटाइल में? 4,32,944। अच्छा नहीं 56 थी, अच्छा ओके सही कह रहे हैं। तो मतलब मैं 56 लोगों हाँ, के तो आगे।
हाफ ओके ओके कि आगे था, ठीक है। तो तेरा का हाफ हो गया 6.5, तो मैं उसके ऊपर जा रहा था, मेरे को उसके नीचे जाना था, तो मैं लगा रहा हूँ इसकी 5 लाख के आसपास रैंक आई होगी। 5 लाख, 5 लाख रैंक आई है इसकी। 5 लाख रैंक तो तुम ना भी पढ़ोगे तो भी निकाल सकते हो बेसिकली। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर्षित ने पढ़ाई नहीं करी थी। सही में बिना पढ़े गया था। नो तो ब्रो, क्या है? ट्रस्ट मी, तुम 56 परसेंटाइल यानी कि 5 लाख रैंक आउट ऑफ 13 लाख तुम बिना पढ़े निकाल सकते हो। तुम सिर्फ स्कूल चले जाओगे ना अगर पूरे साल में, तो 5 लाख रैंक निकल जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर मैं बिना पढ़े भी जाऊंगा ना तो मैं टॉप 1 लाख में रैंक निकाल सकता हूं। जेई एडवांस, अब जेई एडवांस पे आते हैं। तो बेसिकली जेई एडवांस क्लियर करने के लिए अगर आपको ट्रिक पता चले तो मुझे भी बताना। क्वालिफाई तो हुआ भाई पर भाई देखो, उसमें ऐसा कट ऑफ होती है कुछ 110 की, आई थिंक ऐसा ही कुछ 110 120 के आसपास की कुछ कट ऑफ आती है। तो अगर तुम 150 नंबर ले आओगे तो तुमको एक आईआईटी के कोई नॉट सो पॉपुलर आईआईटी की पीछे की स्ट्रीम मिल सकती है, बस ये हो सकता है। और आईसीएससी वालों के लिए ओके, तो अब आईसीएससी वाले क्या करो कि तुम कोई ऐसा यूट्यूबर देखो जो एक्चुअली आईसीएससी के थ्रू हो, क्योंकि उसको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। आईसीएससी गैंग वालों, आई एम सो सॉरी भाई, मेरे को नहीं पता। 10th में पास होने की टिप्स दे दो, ओमी टीवी पे जाओ। अच्छा चल ठीक है, जाता हूँ। 10th में पास होने की टिप्स, पढ़ाई कर। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे टिप्स पूछने से कुछ नहीं होगा, ये बेस्ट टिप है। इनफैक्ट किसी से भी कोई भी टिप पूछने का कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छी टिप है, देखो पता क्या, मेरे को ऐसा लगता है कुछ लोग जब टिप्स वगैरह पूछते हैं ना पास होने की, तो वो एक शॉर्टकट ऐसा चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई शॉर्टकट बता दो जिससे मैं बिना पढ़े टॉप मार लूं। मतलब मुझे पढ़ना ना पड़े, लेकिन आपकी वो ट्रिक से मेरे नंबर जरूर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला भाई, ऐसा नहीं होने वाला। तुझे पढ़ना पड़ेगा, कोई टिप और ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला। तुझे फिर भी किताबें खोल के कम से कम दिन के 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तू 10th में अच्छे नंबर लेकर आ पाएगा। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं।